जेल में जब मेरे स्तन काटे गए, स्वाधीनता संग्राम की मार्मिक कथा एक बार अवश्य सुनिए। नीरा आर्या की संघर्षपूर्ण आप बीती कहानी। साथियों, मीरा आर्या का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। मीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। साथियों, मीरा ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा का एक हृदय द्रावक अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खिरका नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ छज्जूमल के घर जन्मी मीरा आर्या आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। इन्होंने नीरा नागनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई बसंत कुमार भी आजाद हिंद फौज में थे। इनके पिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसीलिए इनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में ही हुई थी। मीरा नागिन और इनके भाई बसंत कुमार के जीवन पर कई लोक गायकों ने काव्य संग्रह एवं भजन भी लिखे हुए हैं। 1998 में इनका निधन हैदराबाद में हुआ। मीरा आर्या का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। मीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। हत्या इसलिए की थी, अंग्रेजी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए मीरा आर्या के पति श्रीकांत जयरंजन दास को ही ये जिम्मा सौंपा था। जब मीरा आर्या को ये जानकारी मिली कि मेरा ही पति ये जिम्मा लिया है और सुभाष चंद्र बोस को मार डालेगा, जब वो मारने का प्रयास किए तो अपनी चाकू निकालकर अपने ही पति की हत्या कर दिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचा ली। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना में ये काम करती थी और इनका पति अंग्रेजी हुकूमत सरकार में काम करता था। तो दोनों भले पति पत्नी थे, लेकिन दोनों अपने अपने जिम्मेवारी अलग अलग उद्देश्य से निर्वाह कर रहे थे। एक देश के आजाद के लिए और एक देश को गुलाम बनाने के लिए। तो जब उनकी हत्या कर दी, उसके बाद मामला बढ़ गया। आपको बता दें कि आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आजादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। मीरा आर्या ने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियां थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहां अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग
12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले ही मेरे ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रह कर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। साथ ही साकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को भी जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? लोहार कहता है, पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा था, बंधन में हो तुम कर भी क्या सकती हो? फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया था। औरतों की इज्जत करना सीखो, ये बात मैंने उसे कहा थूकते हुए। जेलर भी साथ थे, तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगे कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहां है। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा है। झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हां नेताजी जिंदा है। वो कहां है? मैंने कहा, मेरे दिल में जिंदा है वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया था और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लोहार की ओर संकेत दिया। लोहार ने एक बड़ा सा जंबूर औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बढ़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस ब्रेस्ट रीपर को उठाया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला था, लेकिन उसमें धार नहीं थी, फूटा था और उरोज यानी स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़े हुए था और कहा, अगर फिर जवान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। इस तरह का बात भर्सन, इस तरह का गंदी बातें बोला। उसने फिर चिमटा नुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार पूरी तरह उखड़ जाते। दोस्तों, सलाम है ऐसे देशभक्तों को जो इतनी यातनाएं सही लेकिन देशभक्ति नहीं छोड़ी। आजादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। दोस्तों, आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। अनगिनत देशभक्तों की शरीर की खून एक एक बूंद इस मिट्टी के लिए न्यौछावर हुई है, तब जाकर आजादी मिली है। ऐसी देशभक्त को जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम। दोस्तों, इस देशभक्त के लिए कमेंट में एक लाइन जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।